हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जीव विज्ञान के जीव जन्म कैसे करते हैं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन 1। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। यहाँ पर बताना होगा माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो यहाँ प्रश्न है, क भ्रूण को, ख गर्भाशय को, ग गिरवा को, घ शुक्राणु को। तो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है तो किसको मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। यहाँ पर बताना आपको लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क केवल नर जननांग, ख केवल स्त्री जननांग, घ नर जननांग और स्त्री जननांग दोनों, घ में से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है तो नर जननांग या स्त्री जननांग दोनों, इसलिए आप राइट आंसर हो ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, मनुष्य में नर जननांग निम्न में से कौन है? यहाँ पर बताना होगा मनुष्य में नर जननांग निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन क वृषण, ख शुक्रवाहिका, ग मूत्र मार्ग, घ में से सभी। तो मनुष्य में नर जननांग निम्न में से कौन है? तो वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, ये तीनों ही मनुष्य के नर जननांग है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, निम्न में से नर युग्मक कौन है? यहाँ पर बताना को निम्न में से नर युग्मक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अंडाणु, ख वृषण, घ शुक्राणु, घ में से कोई नहीं। तो निम्न में से नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्राणु वृषण बनता है, साथ में से भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? यहाँ पर बताना कि मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। तो यह प्रश्न क मादा की योनि में, ख गर्भाशय में, घ गिरवा में, घ फिलिपियन नलिका में। तो मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो फिलिपियन नलिका में होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, भ्रूण का विकास होता है। यहाँ पर बताना को भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क गर्भाशय में, क फिलिपियन नलिका में, घ गिरवा में, घ नारी की योनि में। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना आपको नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क निषेचन, ख अंकुरण, घ परागण, घ किण्वन। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? यहाँ पर बताना आपको किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क ईस्ट, ख प्लाज्मोडियम, घ अमीबा, घ में से कोई नहीं। तो किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, और हाइड्रा में भी होता है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना होगा ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क एकलिंगी, ख द्विलिंगी या उभयलिंगी, ग लिंगी, घ में से कोई नहीं। तो ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते उसे क्या कहे जाते हैं? उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहा जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। और केचुआ में द्विलिंगी पाया जाता है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? यहाँ पर बताना होगा पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पत्तियों द्वारा, ख फूलों द्वारा, घ तने द्वारा, घ बीज द्वारा। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों द्वारा होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, फूल का कौन सा भाग जो फल में बदलता है? यहाँ पर बताना होगा फूल का कौन सा भाग जो फल में बदलता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पुंकेसर, ख स्त्री केसर, घ अंडाशय, घ बीज। तो फूल का कौन सा भाग जो फल में बदलता है? तो अंडाशय होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? यहाँ पर बताना है पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क बीजांड के भीतर, ख भ्रूण कोश के भीतर, घ भ्रूण कोश के बाहर, घ इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता है? तो भ्रूण कोश के भीतर होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यहाँ पर बताना आपको तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन क पुदीने, ख हल्दी, घ अदरक, घ में से सभी। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो पुदीना, हल्दी, अदरक इन तीनों में होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन घ, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, डिखंडन किस में होता है। यहाँ पर बताना आपको डिखंडन किस में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अमीबा, ख पैरामीशियम, घ ल्यूसमेनिया, घ प्लाज्मोडियम। तो डिखंडन किस में होता है? तो डिखंडन अमीबा होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विखंडन किस में होता है, बहुखंडन किस में होता है। तो बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। यहाँ पर बताना आपको हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डिखंडन, ख मुकुलन, घ लैंगिक जनन, घ इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्त्रियों में अंडों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर बताना है स्त्रियों में अंडों की संख्या कितनी होती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1, ख 2, घ 3, घ 4। तो स्त्रियों में अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। यहाँ पर बताना है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है भ्रूण, ख बीजाणु, घ युग्मनज, घ में से कोई नहीं। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो युग्मनज बनता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, वृषण बने शुक्राणु सिंचित होते हैं। यहाँ पर बताना वृषण बने शुक्राणु सिंचित होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन का शुक्राशय में, ख अधिवृषण में, ग शुक्रवाहिका में, घ मूत्र मार्ग में। तो वृषण बने शुक्राणु सिंचित होते हैं तो कहाँ होते हैं? तो अधिवृषण में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, शुक्राणु का रंग परिपक्व अवस्था में कैसा होता है। यहाँ पर बताना आपको शुक्राणु का रंग परिपक्व अवस्था में कैसा रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन का श्वेत, ख लाल, घ पीला, घ में से कोई नहीं। तो शुक्राणु का रंग परिपक्व अवस्था में कैसा होता है? तो श्वेत होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, भ्रूण कोश अवस्थित रहता है। यहाँ पर बताना भ्रूण कोश अवस्थित रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क प्राग कोश, ख वृंद, घ बीजांड, घ दलपुंज। तो भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित रहता है? तो बीजांड में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, निम्न में मादा युग्मनज कौन है। यहाँ पर बताना होगा निम्न में मादा युग्मनज कौन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क अंडाणु, ख वृषण, घ शुक्राणु, घ में से कोई नहीं। तो मादा युग्मनज कहाँ होता है? तो अंडाणु में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, घेगा किस समुदाय का प्राणी है। यहाँ पर बताना आपको घेगा किस समुदाय का प्राणी है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है मोलास्का, ख अनिलिडा, घ इगाइनो टर्मेटा, घर में से कोई नहीं। तो घेगा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलास्का संघ का। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है। यहाँ पर बताना को तने पर अपस्थानिक कलियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क पुदीने में, ख आलू में, घ बराई फिल्म में, घ में से सभी। तने पर अपस्थानिक कलियाँ किसमें पाई जाती है? तो आलू में पाई जाती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना को पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क जयांग, ख पुमंग, घ दल, घ पुंकेसर। तो पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो जयांग कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि
पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पौधे को नर भाग को पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, निम्न में कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? यहाँ पर बताना होगा निम्न में कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन क अंडाशय, ख शुक्रवाहिका, ग गर्भाशय, ग डिम्बवाहिनी। तो निम्न में कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय और गर्भाशय जो है यह मादा जनतंत्र का भाग है, जबकि शुक्रवाहिका जो है वो नर जनतंत्र का भाग है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, जनन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर बताना आपको जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क 1, ख 2, ग 3, ग 4। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? यहाँ पर बताना होगा निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गुड़हल पुष्प, ख पपीता पुष्प, ग सरसों पुष्प, ग गुलाब पुष्प। तो निम्न में कौन एकलिंगी पुष्प है? तो पपीता जो है वो एकलिंगी पुष्प होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ख। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन द्विलिंगी पुष्प है? तो गुड़हल पुष्प और सरसों पुष्प, ये दोनों ही द्विलिंगी पुष्प होते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, प्रत्येक जीव अपने समान नया संतति उत्पन्न करता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना है प्रत्येक जीव अपने समान नया संतति उत्पन्न करता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क जनन, ख मुकुलन, ग विखंडन, घन में से कोई नहीं। तो प्रत्येक जीव अपने समान नया संतति उत्पन्न करता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो जनन कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, ख लिस्मेनिया, ग प्रोटोजोआ, घ में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन क, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, परागकोश में पाए जाते हैं। यहाँ पर बताना है परागकोश में क्या पाए जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दलपुंज, ग बादल, ग परागकण, ग स्त्री केसर। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ग, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।